गुस्ताखी में आप देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नमस्कार। और दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और इसको देखते हुए बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। और अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने सभी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो सिक्योरिटी है उसका बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। और सभी जो प्रत्याशी मैदान में है तो वो सब अपना अपना वोट डालने के लिए सभी अपने पोलिंग बूथ के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज देश का जो ये बहुत दिन, एक ये बड़ा अहम दिन इसको कहा जा सकता है। एक तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव है। महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए अब जो पोलिंग निकल कर आ रहा है उसका रिजल्ट है, धीरे धीरे सब सीट्स फ्लैश होती चली जा रही है। और इसमें बीएमसी के नतीजों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो सबसे आगे निकलती नजर आ रही है। तो 43 अब तक का जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है, 43 सीट जो अब तक वो जीत चुके हैं। और बीजेपी की अगर बात करें, जहां पर कहा जाता है कि देश में मोदी लहर है, देश में मोदी जी अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि जो नगर पालिका के चुनाव हैं, जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, पंचायती चुनाव है, उसमें बीजेपी बहुत अच्छे अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी का अभी तक का जो रुझान निकल कर आया, जो रिजल्ट अगर उसके ऊपर हम ध्यान दें तो उसमें अभी तक का जो रिजल्ट है, बीजेपी के पास 29 सीट, 29 सीट अभी तक उन्होंने जीती है। और इसके आगे ये कह सकते हैं कि अभी जो जो गिनती उसकी चल रही है, काउंटिंग चल रही है, तो जब तक पूरी फाइनल काउंटिंग आगे नहीं आती निकल कर, तब तक ये कहा जा सकता है कि इसके ऊपर अभी फाइनली रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकते। तो महानगरों और कह सकते हैं कि महानगर पालिकाओं के जो 25 जिलों के ये कह सकते हैं पार्षदों के साथ, ये कह सकते हैं 283 पंचायत समितियों के लिए जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। वोटिंग की गिनती बहुत ही तेजी से चल रही है। और बताया जा रहा है कि जो वोट पड़े हैं पिछले चुनाव के मद्देनजर, इस चुनाव में वोटिंग भारी संख्या में लोगों ने वोट अपना मतदान किया है। ये भी एक अच्छी खबर है। देश को जागरूक करते हैं सभी जो बड़े ओहदेदार हैं, जो सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, या फिर बड़े राजनेता, सब प्रेरित करते हैं कि अपना वोट अदा करें। तो वोट अदा करने की जो स्थिति मुंबई महानगर पालिका में बहुत देखने को मिली है। और ये कह सकते हैं कि जो अब गिनती शुरू हो चुकी है, अब जो सियासी पंडित हैं जो इसके ऊपर ये विचार चर्चा करते हैं, अब अगर उनकी बात सुनी जाए तो उनकी बात के ऊपर अब लगता है खास तौर पर देश की जो सबसे अमीर महानगर पालिका वो है मुंबई की महानगर पालिका। इस नगर पालिका का जो कह सकते हैं कि पूरा हिसाब किताब है, सभी देश की नगर पालिकाओं से बड़ा है। 37 करोड़ के करीब लगभग बताया जाता है कि यहाँ की जो नगर पालिका, इसका बजट है। तो ये कह सकते हैं कि अब तक का जो रुझान हमारे पास पहुंचा है, ठाणे की बात करें, शिवसेना की जयश्री ये फटाक से यहाँ से जीत चुकी है। तो इन्होंने पहले ही यहाँ से बाजी मार लिया। ठाणे की सीट की अगर बात करें तो वहां से जयश्री जीत चुकी है। और नागपुर में बीजेपी 13 सीट के ऊपर, कांग्रेस 3, और कह सकते हैं सीटों के साथ बढ़त के ऊपर चल रही है। नागपुर में अच्छी स्थिति बीजेपी की बताई जाती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी फैक्ट जो डाला जा रहा है, इसके ऊपर अगर गौर फरमाएं, नागपुर में आरएसएस का अच्छा यहाँ पर पकड़ है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं बहुत भारी संख्या में नागपुर के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये जो सीटें बड़ी अहम सीटें हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि नागपुर में अभी तक बीजेपी का जो पलड़ा भारी रहा है, तो भारी रहने की वजह भी यही बताई जा रही है। ठाणे में शिवसेना की जयश्री जो है वो फटाक से इसी वजह से जीती है कि शहरों की तुलना में गाँव की बात करें तो गाँव में बीजेपी और कांग्रेस और जो दूसरे अन्य दल हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वहां से हमको जो भारी मात्रा में सीट मिल सकती है। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहरों में अभी तक शिवसेना का पकड़ अच्छा रहा है। और ये कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर जो मतगणना शुरू हो चुकी है। सीटों की बढ़त की बात करें, बीएमसी दादर में बीजेपी आगे है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभी जो गिनती चल रही है, इसके हिसाब से देखा जाए तो जो अभी तक का जो रिकॉर्ड निकल कर सामने है, इसमें बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है शिवसेना।
तो शिवसेना पछाड़ती नजर आ रही है। ये भी एक बड़ा कारण ये कहा जा रहा है कि पहले जब चुनाव होता था तो बीजेपी के साथ शिवसेना गठजोड़ कर ये चुनाव लड़ती थी और जीत भी जाती थी। तो अब दोनों बड़ी पार्टियां अपने दम पे, अपने बलबूते के ऊपर महानगर पालिका के ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी एक अहम बात इसको कहा जा सकता है कि दोनों का पार्टियों का बहुत ज्यादा जोर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर इनकी दावेदारी है जो दोनों की बराबर है। और बराबर होने की वजह से भी कहा जा सकता है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरे देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। और बीएमसी में वोटिंग की अगर बात करें प्रतिशत 55.53% जो दर्ज हुआ है और 25 साल में सबसे ज्यादा मतदान बीएमसी के चुनाव में ये देखने को मिला। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात है। इस बार ये कह सकते हैं बीजेपी अलग है और अपना दाव आजमाने की कोशिश में, और बीएमसी से ये कह सकते हैं अब शिवसेना और जो बीजेपी है दोनों अलग से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर बड़ा फायदा किसको होगा ये देखना होगा। लेकिन 202 सीट टोटल है तो ये कह सकते हैं कि 200 सीट के ऊपर जो अतिरिक्त जो सर्वे किया गया 110 सीटें जीतने की उम्मीद जताई है शिवसेना की तरफ से। तो शिवसेना को यहाँ जेतू बताया जा रहा है और जीत का परचम जो शिवसेना यहाँ लहरा सकती है, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये दावे किए जा रहे हैं, अभी तो रिजल्ट फाइनली पूरे निकल कर नहीं आए। तो ये कह सकते हैं पार्टी में जो चुनाव के जो नंबर 1 पार्टी वो बनकर उभर कर सामने आ सकती है मुंबई में शिवसेना। तो शिवसेना का ये जो बड़ा ये कह सकते रुझान जो अब बीएमसी की वोटों जो नगर पालिका की वोट्स के ऊपर है, ये एक अच्छा संकेत बीजेपी के लिए नहीं है और शिवसेना ये आगे निकल कर आई है। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन, ये जो इनके आपस का दोनों का गठबंधन है, इसके ऊपर भी उम्मीद है। इनको ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस और एनसीपी को अच्छी उम्मीद है कि वहां अच्छी पकड़ वो बना सकते हैं, वहां की सीटें वो अच्छी हासिल कर सकते हैं। अगर एक्सिस इंडिया टुडे का जो पोल के मुताबिक शिवसेना को 86 से 92 तक सीट देने का जो उन्होंने दावा किया है और इसके साथ अनुमान इन्होंने बड़ा लगाया और कह सकते हैं बीजेपी की जो उन्होंने अनुमान लगाया 80 से 88 सीट और शिवसेना की कड़ी टक्कर ये कह सकता है। ये इस एग्जिट पोल में दिखाई गई है कि शिवसेना इसमें कड़ी टक्कर है जो बीजेपी को दे सकती है। कांग्रेस को महज 30 से 34 सीट देने की बात यहां पर किया और कहा कि इससे ही संतोष इनको करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि जब तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आते तब तक जो महानगर पालिका के चुनाव है इसमें कौन बाजी मारता है। लेकिन अब तक का जो पोलिंग हमारे पास पहुंचा इसमें यह कह सकते हैं कि शिवसेना सबसे आगे निकल कर चल रही है और बाकी के रुझान आपको तत्काल यहां पहुंचाते रहेंगे आज न्यूज वाला के ऊपर। और देश और दुनिया के तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सबको बोलेंगे नमस्कार।